जय हिंद बच्चों। मेरा नाम संजीव श्रीवास्तव है और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हूँ। आपके 10th के एग्ज़ाम तो हो गए और अब आप 11th में हो और यहाँ पर हमको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है ना, ये सब्जेक्ट्स जो हैं इनका सामना करना पड़ेगा। तो मैं तो केमिस्ट्री टीचर हूँ, तो मैं आपसे केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए, केमिस्ट्री की हमें तैयारी करनी कैसे है ना, ये क्वेश्चन रहता है कि भाई केमिस्ट्री हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें। या तो हम सीधा चैप्टर उठाएं और जैसा हमने 9th 10th पहले किया है, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे ये सोचते हैं केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है ना। जब भी केमिस्ट्री जो है 99.99% केमिस्ट्री समझ के आप उसको याद रखिए। वो तो हर जगह करना पड़ेगा, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे फिज़िक्स हो, कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट को समझें, है ना। लेकिन केमिस्ट्री के बारे में बात बहुत कही जाती है कि इसको रटने का सब्जेक्ट है। ये रटने का बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है और यदि आप इसको विजुलाइज़ करें, क्योंकि मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो है क्या, विजुलाइज़ कराना। जो भी आपको पढ़ाता हूँ ना, तो मैं मॉडल्स के ज़रिए या कुछ डायग्राम के ज़रिए अलग अलग तरीके से आपको दिमाग में दिखाता हूँ, ताकि आप उस चीज़ को महसूस कर सकें। जो पढ़ रहे हैं ना उसको महसूस करना है, जैसे मूवी को महसूस करते हैं ना, वैसा कुछ कि आप उस कंसेप्ट को महसूस कर सकें। क्योंकि क्या है, केमिस्ट्री में बेटा सब चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स भी है, रिएक्शंस भी हैं, सिंबल्स भी हैं, फॉर्मूले भी हैं। लेकिन एक बार यदि हमारा केमिकल से दोस्ती हो जाए, सब्जेक्ट से हमारी दोस्ती हो जाए, तो उससे के साथ बातचीत करना बहुत आसान हो जाता है। तो केमिस्ट्री के साथ दोस्ती करने का एक ही तरीका है कि उसको आप दिमाग के अंदर फील करो, देख सको। तो मेरा तरीका है विजुअलाइजेशन। मैं जो भी कुछ पढ़ाऊँगा वो आपको दिमाग में दिखाऊँगा, है ना। और बहुत सरल शब्दों में जो भी हमारी डेली लाइफ है ना, उसी से मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। बड़ी से बड़ी थ्योरी मैं आपको आपकी डेली लाइफ से समझाऊंगा। बहुत मज़ा आता है उसमें कि जब हम डेली लाइफ से सारी चीज़ों को समझते हैं, तो है ना। हाँ, ये है कि बहुत सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा मैं, और बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आपको लिखाऊंगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। लेकिन उससे क्या होता है कि एक बार हम सरल शब्दों में विजुलाइज करके चीज़ों को समझ लें, तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज अपने आप बनना स्टार्ट हो जाती है। और जब स्टैंडर्ड लैंग्वेज अपने आप बनेगी तो आपका स्कोर बढ़ेगा। और वही तो हम चाहते भी हैं कि चाहे हमारा स्कूल का एग्ज़ाम हो चाहे एंट्रेंस हो, क्योंकि 11th और 12th का सिलेबस एंट्रेंस में भी आएगा। तो एक बार यदि हमारे कंसेप्ट अच्छे से जनरेट हो जाते हैं, अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारे स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश क्या रहती है कि बहुत सरल शब्दों में आपको समझाऊँ और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखाऊँ उसको, और विजुलाइज कराऊँ। हर चीज़ विजुलाइज करनी है अपन को। अच्छा, मैं आपको क्या करता हूँ कि नोट्स लिखाने के अलावा है ना, हर एक टॉपिक की डिटेल नोट्स मैं खुद बनाता हूँ। मेरे हैंड राइटिंग नोट्स रहते हैं जो मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ। डेली प्रैक्टिस पेपर जो रहता है वो भी मैं खुद लिख कर, हर एक क्वेश्चन जो अपडेटेड है ना 2024 के, और अभी तक जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको पूरा कलेक्शन में तैयार करता हूँ और अपडेटेड नोट्स देता हूँ मैं, जो मैं खुद तैयार करता हूँ। क्योंकि रीज़न क्या होता है बेटा, प्रिंटेड नोट्स इसलिए नहीं देता क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं ना, बहुत सारी क्लासेस में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो जनरली क्या होता है, एक एजेंसी है वो बनाती है और बस वो कोचिंग का कवर लगा देती है ऊपर। तो बच्चों क्या मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि वो तो फिर इससे अच्छा तो किताब ही आप ख़रीद लें, है ना। क्योंकि आपके पास टीचर की मेहनत पहुंचना चाहिए कि टीचर की समझ क्या है, टीचर की अंडरस्टैंडिंग क्या है। वो अंडरस्टैंडिंग के साथ जो नोट्स बनते हैं, अलग अलग किताबें मैं पढ़ता हूँ और उन किताबों की मदद से फिर अपनी लैंग्वेज जो आपको अच्छे समझ में आ सके, और उन्हीं नोट्स से आपको पढ़ाता भी हूँ। आप देखिएगा जनरली क्या होता है कि अदर क्लासेस में कि जो नोट्स दिए जाते हैं ना, तो जनरली उन नोट्स का यूज़ नहीं करते क्लास में। और मेरी क्लास में क्या है कि जो मैं नोट्स आपको दूंगा ना, आपको वो नोट्स डेली लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बनाया, और फिर अपन उन्हीं नोट्स से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भी और चीज़ों को देखेंगे भी, है ना। और साथ ही साथ आपको डाउट सेशन खूब मिलते हैं। मतलब ज़रा सा भी दिक्कत हो जाए तो आप क्लास में कंसल्ट कर लो, या मान लीजिए आप क्लास में हेजिटेट हो रहे हैं, पूछ नहीं पा रहे हैं, तो अलग से आप टाइम लो, एक नहीं 1000 बार। लेकिन जब तक कि आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाएं, आप खूब अच्छे से कंसल्ट करिए। घर में पढ़ रहे हैं तो व्हाट्सअप कर दीजिए, मुझे वॉइस मैसेज कर दीजिए। आपको लगता है नहीं अभी कुछ सा टाइम अभी मिल सकता है क्या मुझे, घर में आप हैं, तो मैं आपको ऑनलाइन डाउट सेशन भी दे सकता हूँ, है ना। अलग से अपन क्लास में भी अलग से डाउट सेशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको डाउट बिल्कुल नहीं रखना है। हर एक टॉपिक को बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर समझना है, क्योंकि देखो ये 11th है आपका। 11th मतलब क्या हो गया, बेस। आपको आगे 12th ही पढ़ना, तो 12th की केमिस्ट्री पूरी 11th की केमिस्ट्री पे डिपेंड करती है। ज़रा सा भी आपने मिस किया 11th का कोई भी कंसेप्ट, तो 12th में फंस जाएंगे आप।
ट्वेल्थ का तो औरने के नौने को सब चीज़ें 11th पर ही बेस्ड हैं। तो हम 11th में कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते कि हम ऐसा सोचें कि नहीं स्कूल में कुछ खास टॉपिक आ रहे हैं, बस वही हम याद कर लें या रट लें और स्कूल एग्ज़ाम पास कर लें। आप स्कूल एग्ज़ाम तो पास कर लोगे, लेकिन 12th में फंस जाओगे जाके, क्योंकि आजकल 12th का पैटर्न आप देख ही रहे हो, केस स्टडी भी आती है, असर्शन रीज़न भी आते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पैटर्न आते हैं। तो आपकी यदि सब्जेक्ट के लिए समझ नहीं है तो आप रटोगे कितना, और फिर रटोगे नहीं, फिर आपको समझ नहीं आएगा तो आपके एग्ज़ाम्स ख़राब जाएंगे, तो स्कोर ख़राब होगा। तो आपको जो भी काम करना है ना बेटा 11th से ही करना है, और टीचर के साथ खूब डिस्कस करना है। क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करनी है, ना क्लासेस लेट आनी है, ना क्लासेस में आपको दोस्ती यारी करनी है। आप इस बात को ध्यान में रखिए। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्लासेस इसलिए ज्वाइन करते हैं कि वहाँ खूब मज़ा आ रहा है, पार्टी हो रही है या ग्रुपबाजी हो रही है, उसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन मत करिए। क्लासेस होती है अच्छी स्टडी करने के लिए। आपको आपका भविष्य है यहाँ से 11th 12th जो है वहीं से आपको फिर कॉलेज मिलने हैं। तो आपका पूरा काम क्या होना चाहिए कि हम क्लास जा रहे हैं मतलब को बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है और टीचर से खूब अच्छे से कंसल्ट करना है, उनके नोट्स जो मिलते हैं उनको पढ़ना है, जो डेली प्रैक्टिस पेपर होता है, होमवर्क होता है, टेस्ट होता है, उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है और खूब अच्छे से कंसल्ट करना है और बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ना है ना। क्योंकि जितना अच्छे से आप पढ़ाई करोगे, जितना रूटीन में आप पढ़ाई करोगे, उतना बढ़िया आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और विजुलाइज करके पढ़ना है, डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, बस इतना सा काम करना है। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि सबसे पहले यदि मान लीजिए आपने पहले कभी केमिस्ट्री पढ़ी भी नहीं है ना, जैसे मान लीजिए आपने 6th 7th 8th में भी नहीं पढ़ा है, अब 11th में आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो मैं पहले के 2-3 हफ्ते में, वैसे फ्री क्लासेस रहती हैं, डेमो क्लासेस रहती हैं, आप 2 हफ्ते मेरी क्लास आएंगे ना तो मैं आपको फ्री जो पूरा बेसिक फंडामेंटल है इस तरह समझा दूंगा कि आपको खुद लगेगा कि अब आप केमिस्ट्री खुद भी पढ़ सकते हैं, इतना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो 2 हफ्ते की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपका पूरा कमी जो आज तक की है कि आपने 6th 7th 8th या 9th में भी केमिस्ट्री पढ़ा ना हो या केवल रटा हो आपने, तो मैं 2 हफ्ते में आपको इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बना दूंगा केमिस्ट्री के लिए कि आपको लगेगा कि अब मैं चैप्टर खुद भी तैयार कर सकता हूँ। फिर मेरी मदद तो आपको मिलेगी, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि केमिस्ट्री आपको न्यूमेरिकल हो, चाहे थियोटिकल हो, चाहे आपको फॉर्मूला राइटिंग हो, ये 2 हफ्ते में आपको इतना तैयार कर दूंगा कि आप अपने मन से आप फॉर्मूले लिख सकते हो, अपने मन से आप न्यूमेरिकल पे अप्रोच लगा सकते हो, आपकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो ये 2 हफ्ते में इतना काम कर दूंगा आपके साथ। तो 2 हफ्ते की एकदम फ्री क्लासेस रहती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ऐप में भी कुछ लेक्चर्स आपको अपलोड करूं। वैसे जब आप मेरी क्लास कंटिन्यू करेंगे तो हर एक चैप्टर के जो डिटेल लेक्चर्स हैं वो बाकायदा आपको हर एक क्लास के लेक्चर, हर एक टॉपिक वाइज लेक्चर ऐप में मिलेंगे, क्योंकि आप ऐप में रहोगे मेरे साथ तो पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे जो बढ़िया मैं घर में तैयार करता हूँ एक एक टॉपिक के फिर से। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मान लीजिए कभी कोई तबीयत भी ख़राब हो जाए, आपको ऐसा लगे कि भाई रिकवर कैसे करेंगे, तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा। बाकी मेरा ये रहता है कि जब आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप कभी नहीं आ जाते हो, तो मैं अलग से अपनी क्लास में ही आपको टाइम देता हूँ, मैं खुद रिकवर कराता हूँ। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगे नहीं सर हम रिकॉर्डेड लेक्चर से रिकवर करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं खुद रिकवरी देता हूँ। बाकी मैं बेटा ऐसे बच्चों को ज़रूर कहूँगा कि वो मेरी क्लास ना आए जो खूब गैप करते हैं, क्योंकि मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा आपको टाइम की पंक्चुअलिटी के साथ आना पड़ेगा और मन लगा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो जो मान लीजिए किसी के अंदर बहुत लेट लतीफ़ी की आदत है या गैप करने की आदत है, तो उनके लिए तो मैं कोई सहयोग कर नहीं सकता, क्योंकि वो पढ़ भी नहीं पाएंगे वैसे बच्चे। इसलिए मैं आप देखेंगे कि मेरा हर जगह लिखा रहता है कि एक तो मैं केमिस्ट्री बहुत बिगिनिंग से पढ़ाता हूँ, एकदम बेस से पढ़ाता हूँ। ऐसा मान के चलता हूँ कि बच्चे की केमिस्ट्री पहले से 0 है और मुझे ABCD से पढ़ाना है, लेकिन मैं उसी बच्चे के साथ सफल हो सकता हूँ जो बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करे। यदि कोई बच्चा इसलिए बस केमिस्ट्री के क्लासेस ज्वाइन कर रहा है कि फैशन है, सब कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम भी एक फैशन में कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं और वहाँ आके मस्ती मजाक करना, तो वैसी क्लास मेरी नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बढ़िया लगन के साथ आपको कम से कम 2 हफ्ते क्लास तो आप करिए, आपको देखिए कैसा लगता है ना। तो अभी स्टार्ट हो रही है डेमो क्लासेस, मैंने बताया है, तो 5 अप्रैल से स्टार्ट ही होना है डेमो क्लासेस। और आप कॉल कर लीजिएगा, नंबर आपको मालूम ही है, और नंबर नहीं पता है तो ये नंबर मैं लिख देता हूँ, आप इस नंबर को इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी आपको ऐसा लगता है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप कॉल लगा लूँगा आपको।
तो आप आराम से पहले दिमाग एकदम स्थिर कर लें कि नहीं हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत मज़े से पढ़ना है, तो मेरी क्लास बहुत अच्छी है आपके लिए, डाउट बिल्कुल नहीं रहेंगे और एक एक चीज़ हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 11 से लेके एंट्रेंस तक, है ना। और इस तरह से पढ़ेंगे 12th भी आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाए, मतलब 95+ आपको केमिस्ट्री में मैं स्कोर करा सकता हूँ यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, थैंक यू।